दोस्तों आपका ब्रेकअप हो गया है। अब आप परेशान हो रहे हैं कि आप उससे कैसे कांटेक्ट करोगे और आपके अंदर एक बार-बार फीलिंग उठती है कि मैं उसको कॉल कर लूँ, मैं उसको मैसेज कर लूँ। ऐसा कैसे उसको रियलाइज़ कराया जाए कि मैं आपकी वजह से परेशान हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपके अंदर ये बार-बार फीलिंग उठती है, बार-बार आपके अंदर एक कीड़ा जिसको बोलते हैं वो काटता है। बार-बार आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे किया जाए जिससे उस पार्टनर को फ़ील हो। दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा तलब लगती है कि मैं उस पार्टनर को कॉल कर लूँ। दोस्तों तलब, आदत और किसी इंसान से प्यार करना, इस तीनों सिचुएशन में एक धरती आसमान का फ़र्क है दोस्तों। अगर आपको किसी इंसान की आदत लग गई है, आप ज़िंदगी भर नहीं सुधर सकते। आप ज़िंदगी भर किसी भी रास्ते पर सही तरीके से नहीं चल सकते क्योंकि आपको आदत ऐसी लग चुकी है, जो आदत कभी छूटने वाली नहीं होती दोस्तों। दोस्तों आदत प्यार से ज़्यादा खतरनाक होती है। अब दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना। एक शराब पीने वाला है और उसको शराब पीने की बहुत ज़्यादा आदत है। अगर आप उसको बोलोगे कि आप डेली शराब क्यों पीते हैं? तो उसका एक जवाब होगा, वो बताएगा कि यार मैं शराब तो पीता हूँ, बट रीज़न ये आ गया है, मैं छोड़ने की कोशिश भी करता हूँ लेकिन छूट नहीं पाती है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं किसी प्रकार से भी कैसे भी मैं शराब को छोड़ दूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि ये छूटती नहीं। मैं बार-बार परेशान रहता हूँ, बार-बार कोशिश करता हूँ, बार-बार लोगों से गाली भी खाता हूँ, बार-बार लोग मुझे बोलते हैं कि तू क्या है? तेरी कुछ औकात नहीं है क्या? तू शराब को नहीं छोड़ सकता। दोस्तों यही सेम सिचुएशन हमारी हो जाती है। हमें उस पार्टनर की तलब लग जाती है, उस पार्टनर से बात करने की आदत लगी होती है, लेकिन वो पार्टनर हमारी बात को कभी नहीं समझ पाता। हम बार-बार उस पार्टनर को बोलते हैं कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं? मैं आपके बिना नहीं रह पाता। दोस्तों वहाँ पर आपकी आदत सो हो जाती है। उस पार्टनर को महसूस हो जाता है कि यानी आप जो हो ना, आपको हमारी आदत लग चुकी है। इस पार्टनर को मेरी आदत लग चुकी है दोस्तों। जब ये चीज़ उस पार्टनर को पता लग जाती है तो वो पार्टनर आपको परेशान करना शुरू कर देता है। वो पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है दोस्तों। मेरी बात को ध्यान से समझना। दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है जिस पार्टनर से आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है और वो पार्टनर एकदम से आपको छोड़कर चला जाए, लेकिन आपको उसकी आदत लगी होती है रात के 2-2 बजे तक, रात के 1-1 बजे तक कॉल पर बात करने की। अब वो जैसे ही एकदम से आपको छोड़कर गया, आप पागल हो जाते हो। आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लड़की-लड़कियों का तो मैंने देखा है कि वो कॉल पर ही प्यार करते हैं। एक-दूसरे से मिले भी नहीं होते दोस्तों। बस एक दूसरे से कॉल पर बात करते हैं, मैसेज पे बात करते हैं और उनका प्यार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। अगर किसी कारणवश उनके फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो जाए, मानो ऐसा लगता है कि उनकी जिस्म से जान निकल गई हो। उनके पास कुछ बचा नहीं है, वो ऐसा महसूस करते हैं। दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत उस पार्टनर की लग गई है, उस पार्टनर से बात करने की लग गई है और अंदर ही अंदर जैसे ही उस पार्टनर से दूर जाते हो और आपको एक आदत ये लगी है कि आप जो अब बार-बार सोचते हो कि उस पार्टनर को कॉल कर लिया जाए, उस पार्टनर को मैसेज कर लिया जाए, वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहा होगा, क्या वो सही होगा या वो परेशान होगा या फिर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उससे पूछ लिया जाए। दोस्तों आपके अंदर एक ऐसा कीड़ा काटता है जो आपको बार-बार कहता है कि आप उसको कॉल कर लीजिए। आप देख लीजिए कहीं वो तरक्की ना कर जाए, आप देख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं वो बहुत बहुत बड़ी अच्छी जगह पर पहुँच जाए। तो वो आपके दिमाग में जो कीड़ा काटता है ना, वो आपको बार-बार उसकी फीलिंग मतलब उसकी याद दिलाता है दोस्तों। जब उसकी आपको याद आती है और आप बार-बार सोचते हो कि मैं अब क्या करूँ? कैसे उसको दूर करूँ? कैसे उसकी यादों से दूर जाऊँ? दोस्तों एक सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, जो इंसान उस सिचुएशन से बाहर निकल जाता है और उस सिचुएशन को पार कर जाता है, दोस्तों वो जिंदगी की जंग में कभी नहीं हारता। चाहे ये जिंदगी की जंग हो या फिर कोई खेल का मैदान हो या फिर कोई दौड़ का मैदान हो दोस्तों, या फिर किसी इंसान से दूरी बनाने का मैदान हो दोस्तों, उससे आप आराम से निकल जाते हैं। दोस्तों अभी आप समझना, वो बोलते हैं ना कि शराब पीने वाले को कुछ कीड़े काटते हैं, कुछ कांटे, समझ रहे हो ना? जैसे बोलते हैं ना इसको तो अब कीड़े काटने लगे, शाम का टाइम हो गया है, अब ये शराब पिएगा तभी मानेगा।
दोस्तों यही सेम सिचुएशन हमारी साथ होती है जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं और हमें उसकी आदत लग जाती है। आप कभी शराब पीने वाले से पूछोगे ना, तू शराब क्यों नहीं छोड़ता? अरे छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन काम नहीं चलता। किसी बीड़ी पीने वाले से पूछोगे, यार इसको छोड़ देना क्या है? अरे छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन काम ही नहीं चलता यार, छोड़ ही नहीं पाता। तो ये सेम सिचुएशन हमारे रिलेशनशिप की हो जाती है। जब रिलेशनशिप में ये सिचुएशन होती है तो हम मजबूर हो जाते हैं उस पार्टनर को ये सब रियलाइज नहीं करा पाते हम दोस्तों। अब मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों, अगर आपको उस पार्टनर की किसी भी कारणवश आदत लग गई है तो आप सीधा बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हैं। अब आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने उस इंसान की ऐसी आदत लगा ली है जो आदत कभी छूटने वाली नहीं है, जो आदत आपको केवल और केवल बर्बाद करके मानेगी। दोस्तों अगर आपको किसी इंसान की आदत लग गई है तो आपकी जिंदगी बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। अब मेरी बात की दूसरी एक और बात समझना, जिस इंसान से आपने प्यार किया वो इंसान आपसे ब्रेकअप करके और निकल गया है, समझो मेरी बात को, लेकिन आपको आदत लग गई है उसकी। आपने उससे कॉल करने की आदत ऐसी लगी है कि वो आदत छूट नहीं पा रही है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों? यहां पर आपको क्या करना होता है कि आपको उस इंसान की बुरी बातें याद करनी होती है जो उस इंसान ने आपके साथ की है। उस इंसान की वो बातें याद करनी होती जिस समय उसने आपको गाली दी थी, आपकी मदर फादर की या फिर आपके ब्रदर की, या फिर आपको सही रास्ते से हटाया था, या आपके फ्रेंड सर्कल से दूर किया था। अब आप सोच रहे हो कि मैं उसको कॉल करूं, तो बस यहां पर आपको यह देखना है कि जब आप उसको कॉल करते थे वो उधर से किस टोन में बात करता था। क्या आपको इज्जत देता था, या फिर आपके साथ गाली गलौज करता था, या फिर आपके साथ लड़ाई करता था? तो ये चीजें अब आपको देखनी होंगी। आप आज उस इंसान को भुलाना चाहते हैं, वो इंसान आपसे ब्रेकअप करके निकल गया है, आप अपनी लाइफ में बड़े हर्ट हो, बड़े दुखी हो, बड़े परेशान रहते हो। अब आप सोच रहे हो कि उस इंसान को अपनी जिंदगी से कैसे दफा किया जाए, और उस इंसान की यादों को आपके दिमाग में बार बार भर जाता, बार बार अंदर से एक फीलिंग आती है उस इंसान को कॉल कर लूं। दोस्तों जो वो लम्हा होता है जिस समय आपको उसकी याद आती है, उस समय आप चाहते हैं कि मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए, मुझे उससे कॉल कर लेना चाहिए। बस वही समय होता है। अगर आप उस इंसान के इस समय को, उस इंसान से याद करने के समय को आप बचा पाए, उस इंसान से जब आपको बहुत ज्यादा कांटेक्ट करने का मन करता है, उस समय को आप निकाल दीजिए। थोड़ा धैर्य रखिए। यहां पर आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आपके बड़े से बड़े प्रॉब्लम भी चुटकी में सोल्व हो जाते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा जो रिजल्ट मिलता है हमें धैर्य से मिलता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उनके अंदर इतनी संतुष्टि है, इतना धैर्य है कि उनकी लाइफ में कभी बुरा होता ही नहीं। अगर उनके साथ कोई बुरा भी हो गया है तो वो बोल देते हैं मैंने सब कुछ भविष्य पे छोड़ दिया है, मैंने सब कुछ प्रभु पे छोड़ दिया है, मैंने सब कुछ, अब जो भी होगा मेरी जिंदगी में सब ईश्वर इच्छा है। तो जो लोग ऐसा समझते हैं, जो धैर्य रखते हैं, फिर उनकी लाइफ में अच्छी फीलिंग होना शुरू हो जाती है, अच्छी फीलिंग आना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो लोग परेशान हो जाते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बहुत डीपली सोचना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहना शुरू कर देते हैं, दोस्तों उनकी लाइफ में और ज्यादा उलझने शुरू हो जाती हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कुछ लोगों की फीलिंग लेते हैं, मतलब मर्जी मस्ती लेते हैं। वो देखते हैं कि यार इसकी जिंदगी में ये सब हो रहा है, बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो ईश्वर समझ लेता है कि इसको मस्ती में आनंद आता है, एक दिन वो ये सब चीजें उसके जीवन में ला देता है। दोस्तों अब आप सोच रहे हैं कि मैं उस इंसान से कैसे अपने आप को समझाऊं। आपको दोस्तों अपने आप को समझाना होगा और खुद की जो फीलिंग है उसको रोकना पड़ेगा। जिस समय आप बड़े परेशान रहते हैं उस समय को आप दूसरी जगह लगा लीजिए। मान लिया जाए आप पूरी रात उससे बात करते थे, रात के 10 बजे आप शुरू हो जाते थे, लेकिन सारी रात उसी से बात करते थे। दोस्तों यहां पर आपका थोड़ा सोचने की जरूरत है। दोस्तों आपका जो रात के 10 बजे का समय है, उस समय को आप किसी काम में लगा लीजिए जहां पर आप कुछ तरक्की कर सके। जैसे कोई चैनल बना लीजिए, या कोई फिर आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, या फिर आप नाइट जॉब भी कर सकते हैं। दोस्तों आप खाली रहेंगे तो आपका मन करेगा मैं उसी को कॉल कर लूं। जब आप बहुत ज़्यादा खाली रहेंगे आप उसको मैसेज करने का मन करेगा। आप जब बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे आप सोचोगे यार मेरी लाइफ में जब तक वो रहा है तब तक मैं बहुत अच्छा रहा हूँ, बड़ा खुश रहा हूँ। लेकिन दोस्तों जब आप खाली नहीं रहते, आप हर समय काम में लगे रहते हैं, तो दोस्तों उस समय आपको कुछ भी रियलाइज नहीं होता है, कुछ भी फील नहीं होता है। आपका बिजी रहना आपको एक स्वस्थ इंसान बनाता है, आपके दिमाग को स्वस्थ बनाता है। आपकी लाइफ में जो भी अच्छी
चीज़ें होती है उनको दोबारा लाने का प्रयास करता है। लेकिन दोस्तों अगर उस फीलिंग से भी आपका मन हट जाता है और आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं तो दोस्तों फिर कोई रास्ता नहीं है। तो अभी आप मेरी बात को ध्यान से समझना। आपको उनसे कॉल करके सुकून मिलता था, लेकिन वो दोस्तों अब तो ब्रेकअप करके चला गया है। लेकिन अब सुकून कहाँ रह गया है? अब कहाँ से सुकून ढूंढोगे? अब कहाँ से तलाश करोगे सुकून की? वो इंसान तो चला गया है ना आपको धोखा देकर, आपको नाली पे छोड़कर, आपको एक ऐसी जगह पर धक्का देकर जहां से आप वापिस नहीं हो रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि यार मैं ऐसे कैसे अपने आप को समझाऊं, उसको अपनी ज़िंदगी से कैसे दूर भेजूं। उसकी तो मुझे बड़ी याद आती है, मैं रात को ही सोचता हूँ उसको कॉल कर लूँ, मैं रात को ही परेशान रहता हूँ मैं इसको कॉल कर लूँ, मैं इतना परेशान रहता हूँ कि किसी भी प्रकार से उससे कॉन्टैक्ट कर लूँ। दोस्तों यही तो चीज़ होती है, यहीं पर तो आपको संभलना होता है, यही तो जो इमोशनल स्ट्रोंग होना होता है, यहीं पर तो आपको स्ट्रोंग होना होता है। ऐसे तो पूरी दुनिया अपने आप को समझा लेगी, ऐसे तो पूरी दुनिया अपने आप को समझाकर लाइफ में आराम से आगे बढ़ सकती है। दोस्तों यहीं पर तो आपको अपने आप को मजबूत करना होता है। दोस्तों यही तो वो सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में आप हार जाते हैं, जिस सिचुएशन में लोग हार जाते हैं, उस सिचुएशन से आपको निकलना होता है। दोस्तों आपने उससे बहुत प्यार किया था, लेकिन दोस्तों आज वो आपकी फीलिंग ले रहा है। दोस्तों आज आपसे मस्ती कर रहा है, आज आपकी कॉल सुनता है और कट कर देता है। क्यों? इतने कमजोर हो गए क्या? आपका मैसेज देखता है और रिप्लाई नहीं करता है। क्या भाई गधे हो क्या? डमरू हो क्या? अकल नहीं रही क्या? उस इंसान के पीछे कुत्ते की तरह भागोगे क्या? उस इंसान के पीछे ही अपनी लाइफ को खराब करोगे क्या? लाइफ नहीं रही क्या? दोस्तों अगर उस इंसान के पीछे आपको लाइफ खराब करनी है दोस्तों, आपकी लाइफ इतनी भद्दी हो जाएगी, इतनी गंदी हो जाएगी, और वो इंसान वो नहीं आएगा। दोस्तों अगर उस इंसान को आना होता तो आपको धोखा देकर क्यों आता? आज आप उसके लिए तड़प रहे हो, आज आप सोचते हो कि यार वो क्या कर रहा होगा, क्या उसकी लाइफ में चल रहा होगा, क्या उसकी लाइफ में बहुत बुरा हो रहा होगा, क्या उसकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा होगा। बार बार उसके बारे में सोचना, बार बार अपने आप को हर्ट करना, आप हृदय रोगी बन जाएंगे। दोस्तों सुना है दिल की बीमारी? अरे दिल की बीमारी यही तो होती है, और कौन सा उसको नया बना लिया जाता है कहीं से, यही तो टपकती है ऐसे ही। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे हो कि उस इंसान से मैं कैसे छुटकारा पाऊं, कैसे उस इंसान से, अरे ये सोचना बंद कर दीजिए, बस अपने काम पर फोकस करो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक सुधरती चली जाएगी। दोस्तों हम लोग एक गलती और भी करते हैं, जैसे वो इंसान हमसे दूर जाता है हम लोग सारा दिन फोन में घुसे रहते हैं, सारा दिन फोन चलाना शुरू कर देते हैं, कभी ये स्टेटस देखते हैं, कभी वो सॉन्ग सुनते हैं, कभी वो स्टोरी देखते हैं, कभी ये दर्द वाले स्टेटस देखते हैं, कभी ये दर्द वाले सॉन्ग देखते हैं। फोन से दूरी बना लीजिए, थोड़ा अपने आप को थोड़ा फोन से डिस्कनेक्ट करें, अपने आप को समझाना शुरू करें कि मेरी लाइफ यही नहीं है। अगर आपको कुछ देखना भी है फोन में तो मोटिवेशन चीजें देखें। अपने आप को जितना बिजी रखेंगे उतना उसकी यादों से दूर रहेंगे। अगर आप ज्यादा परेशान रहेंगे और ज्यादा उसके कनेक्ट होना चाहेंगे, जब आप दर्द भरे सॉन्ग सुनते हैं दोस्तों, एक लिस्ट बना लीजिए जिन सॉन्ग से आपको आनंद मिलता है, जिन सॉन्ग से आप मोटिवेट होते हैं, जिन सॉन्ग से आपको एक अच्छी लाइफ लाइन मिलती है, उन सॉन्ग की लिस्ट बना लीजिए। जब भी आप परेशान होते हैं उन पर क्लिक करें और उनको सुनना शुरू कर दें। दूसरी बात, आपको दर्द कहां से होता है? एक गलती और आप करते हैं, जैसे ही आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है और आप उसको कॉल मैसेज करना शुरू कर देते हैं, बार बार उसके सामने भी तो जाते हैं ना आप, बार बार उसके पास संदेश भी तो भिजवाते हैं ना, कभी किसी के जरिए, कभी अपनी फ्रेंड के जरिए, कभी उसके फ्रेंड के जरिए, कभी। क्यों दोस्तों? उस इंसान ने आपको रिजेक्ट तो कर दिया, और रिजेक्ट होने का मतलब है आप लाइफ से रिजेक्ट हो गए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है, बहुत डाउन हो जाते हैं आप। दोस्तों अगर आपको अपने आप को संभालना है तो फिर उस इंसान से तो दूर होना ही पड़ेगा, और बार बार आपके अंदर अगर वो कीड़ा काटता है उसको कॉल मैसेज करने का, वो तो कीड़ा गलत है, उस कीड़े से थोड़ा दूर हो जाइए, अपने आप को उस समय बिजी कर लीजिए। मुझे लगता है कि ज़्यादातर आपको रात को याद आती होगी, उसकी रात को ही याद आती है सभी आशिकों को, उस समय वो बड़े आशिक बन जाते हैं, उस समय धे कॉल धे मैसेज, उसको धड़म 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 धड़म, मैसेज पर मैसेज, सीन नहीं करेगा, मैसेज पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, रात के 12 बजे के बाद, रात के 1 बजे के बाद, रात के 10 बजे के बाद। क्यों भाई, काम नहीं रहा का कुछ? अरे यार आप इंसान हो, आप सेल्फ रेस्पेक्ट रखते हो, उस इंसान के पास बार बार उस
जो लम्हा होता है, जिस समय आपको उसकी ज़्यादा याद आती है, बस किसी भी प्रकार से उसको बिता दीजिए, उस समय को ख़त्म कर दीजिए। एक दिन ऐसा हो जाएंगे, आप ऐसे इंसान बन जाएंगे, एक बहुत ज़्यादा मजबूत इंसान, स्ट्रॉन्ग इंसान। आपकी लाइफ से फिर कोई आए कोई जाए, आपको कोई फील नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर इस वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिली है, उस गद्दार इंसान को अपनी लाइफ से धक्का देने की नॉलेज मिली है, और उस इंसान को कॉल ना करने की नॉलेज मिली है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कर, बिल्कुल ना भूले दोस्तों, आपका अपना चैनल है। दोस्तों वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि आपके दोस्तों को मदद मिले। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।